नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर रतलाम के झाबुआ से सामने आ रही है, जहां पर फोकट के राशन और नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार के लेकर सियासत उफान पर है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी हैं, जिनको हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फोकट के राशन और नाबालिग बलात्कार पर सियासत उफान पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैंगरेप मामले में पीड़िता की दादी का आक्रोश है। जीतू पटवारी ने कहा कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं, आरोपियों को जेल में ही खत्म कर दिया जाए। यदि वो बाहर निकले तो हम मार डालेंगे। आरोपी वन मंत्री नागर सिंह चौहान का रिश्तेदार झाबुआ में बीजेपी की आम सभा में फोकट के राशन को लेकर राजनीति ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि रतलाम झाबुआ बीजेपी उम्मीदवार के लिए एक नया टेंशन खड़ी हो गई है और कांग्रेस को बैठे बिठाए दो बड़े मुद्दे आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए मिल गई हैं। रविवार को अलीराजपुर के जोबट के खटाली गांव में 10 वर्षीय नाबालिग से बलात्कार मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विक्रांत भूरिया, महेश पटेल कई नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने और उनके घर पहुंच गए और अलीराजपुर में फोकट का अनाज और बलात्कार की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आरोपी वन मंत्री नागर सिंह का रिश्तेदार पीड़िता ने ठोस कार्रवाई की मांग की है। अलीराजपुर गैंगरेप मामले में तीसरा आरोपी कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का रिश्तेदार होने से गैंगरेप मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेसी नेताओं के साथ पीड़ित परिवार के घर खटाली मिलने पहुंचे, जहां पीड़िता की दादी ने अपना दुख बताते हुए कहा कि आरोपियों के घर तोड़े जाने चाहिए और आरोपी जेल में ही खत्म हो जाने चाहिए। यदि वो बाहर आए तो हम मार डालेंगे। पीड़ित परिवार के जीतू पटवारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कल डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कई आरोप लगाए। कल शनिवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने थानतला विधायक वीर सिंह भूरिया, पेटलावाद के पूर्व विधायक वाल सिंह मेड़ा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फोकट का राशन और अलीराजपुर जिले के जोबट में आदिवासी बालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना को लेकर बयान दिए थे। वन मंत्री नागर सिंह चौहान का पलटवार। कल शनिवार को ही डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बयान पर पलटवार करते हुए वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। रही बात मेरे गृह जिले जोबट बलात्कार घटना की, तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और कहा कि अलीराजपुर जिला प्रशासन घटित घटना को लेकर मजबूती से अपना काम पूरा अंदर जेल होना चाहिए, पूरा वही खत्म होना चाहिए। नहीं जा छोटी नाव से नहीं हम मार डालेंगे, नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। उसको घर बार भी पूरा तोड़ने की। मैं भोपाल से आया हूँ आपसे मिलने। हाँ, तोड़ने का, वो उधर वाले घर भी तोड़ने का, वहीं से उठा के लाके नहीं यहाँ घर पे ले जाते। ये तो हम मालूम पड़ी। हाँ, घर पे ले जाते वो। उखे की में से? हाँ, ये तोड़ने का ये घर पे नहीं रहने देने का। नहीं में से उखे की नहीं। महेश पटेल की पत्रकार वार्ता का मूल उद्देश्य क्या है? आज पत्रकार वार्ता करने का मूल उद्देश्य यह है कि अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया ने आज झाबुआ में पत्रकार वार्ता करके मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का अपमान किया है कि 25 तारीख को झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली और वहां पर सभा हुई थी और उस सभा में झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर के हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तीनों जिलों की जनता पहुंची थी और इसने जिस प्रकार वातावरण बनाने की कोशिश की कि झाबुआ में लोगों को डराया, धमकाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि झाबुआ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, लेकिन विक्रांत भूरिया खासकर जो झाबुआ की धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एकत्रित हुई, उसके कारण कहीं न कहीं विक्रांत भूरिया की बौखलाहट दिखाई देती है।
जहां तक हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के बारे में वो योजना की बखान कर रहे थे और उस योजना के बखान में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग कुर्सियों पे बैठे थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब लोगों के लिए राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में अनाज देने की योजना बनाई है। और उन्होंने जनता से पूछा कि क्या ये योजना फ्री की योजना है। उन्होंने ये कहा कि यह मुफ्त की योजना की जगह फोकट की योजना है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने पब्लिक और कार्यकर्ताओं से पूछा और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ये योजना निःशुल्क योजना है, फ्री की योजना है और इस देश के करीब 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत लाभ मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार विक्रांत भूरिया चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अनर गलर बात कर रहे हैं, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसने पत्रकार वार्ता में जिस प्रकार मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी, उनका विचार और आदरणीय हमारे पर्ची के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ये परंपरागत बार बार ये एहसास कराते हैं कि वो आदिवासियों के विरोधी है। अभी कुछ दिन पहले शहडोल में राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कुछ महुआ बिनने वाली बहनों से बात करी, उनका दर्द को समझा, महुआ से उनकी इनकम क्या होती है, क्या होता है महुआ से, वो प्रोसेस को पूछा और उन्होंने एक तरह से उनके जीवन में जो भी उनकी प्राचीन सभ्यता और परंपरा है उसकी बात की। तो मोहन यादव जी ने उसका अपमान किया। अभी 4 दिन पहले मोहन यादव जी जब झाबुआ में आए, अलीराजपुर में आए संसदीय क्षेत्र में, तो उन्होंने आदिवासियों को कहा कि आपको फोकट का अनाज हम देते हैं, हमारी सरकार देती है। राम राज्य में जो फोकट का मिलता था वो अब हम भी आपको फोकट का देते हैं, यही तो राम राज है, यही बोला था उन्होंने। फोकट का अनाज आदिवासी परिवार भाइयों को नहीं मिलता है, शासन की योजना के अंतर्गत मिलता है, जो सरकार वोट लेती है उसके अंतर्गत। ये बार बार मोहन यादव जी आदिवासियों का अपमान क्यों करते हैं? आप देखो कि मोहन यादव जी ने जैसे ही फोकट के अनाज की बात की, फोकट की, तो वो चला रहे हैं। सरकारी टैक्स के पैसे का अनाज आदिवासियों को मिलता है, सरकारी टैक्स के पैसे की वो गाड़ी घोड़े हेलीकॉप्टर सुविधाएं, मंत्रियों के बंगले उनके बंगले, सबके सुख सुविधा, उनकी तनख्वाह, विधायकों की तनख्वाह, ये जैसे वो लेते हैं वैसे आदिवासी भाइयों को सरकार की सुविधा मिलती है। तो मेरे ख्याल से मोहन यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आदिवासियों के इस अपमान के लिए उसे आदिवासी समाज कभी क्षमा नहीं करेगा, उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अब ये तो समझ में आई उनको कि आदिवासियों को हम फोकट में अनाज बांटते हैं तो वोट ले लें, पर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है जहां 17 बहनों की रोज असमत लूटी जाती है। अभी आज ही मैं जिस संदर्भ में आया हूँ, आप सर्वविदित है, एक छोटी सी 10 साल की बच्ची जिसको यहाँ के बाहुबली राजनीतिक परिवार के रिश्तेदार के बेटे ने उस बेटी की असमत लूटी और हालात क्या रहे कि यहाँ से उनको इंदौर रिफ़र करना पड़ा। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत भयावह है। अब मैंने जैसा कहा, क्या मोहन यादव जी में इतनी सद्बुद्धि नहीं थी कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग हो रहा है? और मैं जब वहाँ मिलने गया तो जो बहनों ने जिस तरीके की वेदना व्यक्त की, वो कहा कि हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है और हम आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग एक साथ मिलकर हम पे हमला करते हैं। मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आदिवासियों के हितों और अधिकारों पे, आदिवासियों के अत्याचार और अनाचार पे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, ये इसका मैसेज है। मोहन यादव जी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म हो तो आपके मंत्री का इस्तीफा भी लेना चाहिए आपको, और अगर थोड़ी सी भी सभ्यता और सौम्यता आपकी सरकार में हो तो ऐसी घटना, रोज 17 बहनों की असमत लूटी जाती है। अभी बड़ी बड़ी बात करके गृह मंत्री देश के गए हैं, रोज भाषण दे रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के 2022 के जो आंकड़े हैं
उसमें 3,265 मामलों में ऐसे मामले दर्ज किए गए और उससे 2021 में 3,673 थे, जो 2,000 आंकड़े बढ़ गए 22 में। जब से मोहन यादव जी आए हैं, जब से ये अपराध बढ़ गए। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है, तीसरा राज्य। मोदी जी के अच्छे दिन है, ये चुनाव चल रहे हैं, ये मोदी जी नया भारत बना रहे हैं। ये हालात है कि 3,046 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले 2022 में मतलब एक तरह से दर्ज हुए। जैसा मैंने बताया, बलात्कार की घटनाओं को लेकर 20 साल का कार्यकाल महिलाओं की, बच्चियों के दुराचार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हर साल बढ़ोतरी हो रही है, और खासकर हमारी आदिवासी बहनों पे। तो ये सरकार का असली चेहरा, चाल और चरित्र समझ में आता है। मैं मानता हूँ इस पूरी घटनाक्रम में कि जैसा कि प्रदेश की बच्ची का रेप हुआ है, ये छोटी बच्ची 10 साल की, 2021 में 3,522 घटनाएं ऐसी हुई थी। देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। शर्म नहीं आती बीजेपी को? शर्म नहीं आती मोहन यादव जी को, जो आदिवासियों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हैं, फोकट में अनाज देने की बात करते हैं? उनके बच्चों की असुरक्षा है। और इस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई क्यों? क्योंकि पिता दूसरी जगह पलायन करके गया था। पलायन इस 25-20 साल की सरकार का असली चेहरा है कि हमारे झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी परिवार का बेटा, जवान आदमी यहाँ टिकता ही नहीं है, पलायन करके दूसरी जगह कमाने जाता है। ये बीजेपी का असली चेहरा है, शिवराज जी का असली चेहरा है। ये चेहरा है मोहन यादव जी, आपकी सरकार का, जो नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं उसका, उनका असली चेहरा है। अब आप देखो कि जो मामले दर्ज किए जाते हैं उसमें बालिका, बुजुर्ग महिला के आंकड़ों में भी मिला है कि 6,459 प्रकरण दर्ज किए। किस पे? छोटी बच्ची और बुजुर्ग महिला दोनों पे अपराध होते हैं। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े 3,673 प्रकरण दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3,515 मामले दर्ज किए गए। इसी तरीके से बालिका, बुजुर्ग महिला के आंकड़ों में को मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 6,459 मामले पंजीकृत किए गए। मोहन यादव जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आप आदिवासियों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हो, फोकट में अनाज देने करने की माफ़ी मांगो प्रदेश से आप। इस तरह की बात, एक तरह से कितना दर्द है। इस प्रदेश का मुखिया इस तरह की भाषा बोलता है कि हम मुफ्त में देते हैं इसलिए हमें वोट दो। आप मुफ्त में हेलीकॉप्टर चलाते हैं, आप मुफ्त में तनख्वाहें विधायकों की और मंत्रियों की लेते हैं, आप मुफ्त में सरकारी सुख सुविधा भोगते हैं अगर इनको मुफ्त में देते हैं। इस तरह की बात अपने आप में, मैंने जैसा कहा, हमारी मांग है कि जिस बच्चे के साथ ये घिनौना अपराध हुआ वो राजनीतिक संरक्षण है उस परिवारों को, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का है। तो बीजेपी में अगर थोड़ी सी मर्यादा, नैतिकता हो, मोहन यादव जी में हो, तो मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार, अभी मैं गया, कलेक्टर नहीं गया उनके घर परिवार वालों से मिलने, न कोई एसडीएम गया, न कोई तहसीलदार गया। आखिर इन गरीबों के लिए इस सरकार की कोई वेदना या संवेदना है या नहीं है? बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, बोलते हुए भी थोड़ी रुदाली आ रही है, बात नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ। पर कुल मिला के कहानी ये है कि ये आदिवासी विरोधी लोग, आरक्षण विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग, ये इस देश में लोकतंत्र के विरोधी लोग, वोट के अधिकार के, मत के अधिकार को देखना समाप्त करने वाले ये लोग, ये जो मीडिया है इसकी स्वतंत्रता, इसकी लेखनी और इसकी फ्रीडम को भी चुनौती देने वाले ये लोग। आदरणीय भाइयों, खासकर अलीराजपुर के हमारे परिवारजनों, ये देश के 75 साल अमृत महोत्सव के इस काल में बहस क्या है देश में? देश में बहस है कि इस देश के गरीबों का हक कैसे मिले, इस देश का आरक्षण कैसा बचा रहे, इस देश की लोकतंत्र कैसे बचा रहे, इसकी डेमोक्रेसी में वोट का अधिकार कैसा, स्वतंत्रता कैसे हो, इंडिपेंडेंसी कैसे हो मेरी मीडिया जगत की, जो लोकतंत्र को मजबूत करे। क्या बहस है कि चाइना जैसा देश तो नहीं हो रहा हमारा, जहाँ एक शासन की व्यवस्था है?
कैसा देश बने कि क्या सरकारी मीडिया तो नहीं हो जाए एक दिन जो चाइना में सिर्फ सरकारी मीडिया है, प्राइवेट मीडिया ही नहीं। क्या ऐसा देश बनाना चाहता है जहाँ रशिया में लोगों की हत्या, विपक्ष के लोगों की हत्याएं हो जाती हैं? कैसा फ्रांस जैसा देश लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं? अरे आज महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा देश में हो गई और नरेंद्र मोदी को 400 पार चाहिए। अरे आपकी बेरोजगारी विश्व में हम नंबर 1 हो गए, 86-84% बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 1-2 करोड़ नौकरी की बात की थी, हालात उसके एकदम भयावह है और इनको 400 पार चाहिए। इनकी स्थिति यह है कि जो करप्शन है, करप्शन को, भ्रष्टाचार को कानूनी अमली जामा पहना दिया, विश्व में कहीं नहीं हुआ। जिसको ठेके दिए उससे बॉन्ड में पैसे लिए, जिसकी ईडी और सीबीआई की जांच कराई उससे बॉन्ड में पैसे लिए, शराब माफियाओं से जिनको गिरफ्तार किया और वापस छोड़ा मध्य प्रदेश के, उनसे पैसे लिए। कोविड में कोवैक्सीन बनाने वाले जिसने त्राही मच गई, जब वाहवाही लूटी अखबार और मीडिया के माध्यम से, उससे पूनावाला से 50 करोड़ रुपए ले लिए। आपने फेक कंपनियां, शेल कंपनियों की बात करते थे, एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़, उससे 1100 करोड़ रुपए ले लिए। अरे 500 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिला बीजेपी का कि कहाँ से आए। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के सामने बॉन्ड फेंक के चले गए, हमने कैच करा लिया। ये रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार क्या होता है नरेंद्र मोदी ने किया, कानूनन भ्रष्टाचार। इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में नहीं हुआ, इससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ। और ये मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसकी परिणति है ये। कैसा देश बना रहे हैं हम, ये सवाल है। मैं फिर से आपके माध्यम से हमारे अलीराजपुर और झाबुआ और रतलाम संसदीय क्षेत्र के मतदाता बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये आदिवासियों का जो अपमान मुख्यमंत्री ने किया, इसका बदला आपको लेना है। 13 मई आपको बदला लेना है। इस 2 लाख बहनें 3 साल में यहाँ से गायब हो गई है, आदिवासी बहनें मध्य प्रदेश से 2 लाख। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सर्च करोगे मिलेगा। तो उसका बदला लेना है हमें। हम पलायन करते हैं, आदिवासी 20 साल से बीजेपी की सरकार है और पलायन करते हैं, उसका बदला मेरे परिवार के लोग ले। ये बैकलॉग के पद 20 साल से नहीं भरे इस सरकार ने, उसका बदला मेरे आदिवासी भाई बहन ले। इन्होंने जिस तरह की आदिवासियों के खिलाफ टिप्पणी की, बार-बार की, हर बार की, एक तरह से उसका अपमान है इस आदिवासी परंपरा और सभ्यता का। उसका बदला आदिवासी परिवार और संसदीय क्षेत्र के लोग ले। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इतनी गर्मी में आप आए। मैंने हमारे साथ हमारे संवाददाता झाबुआ से श्रवण कुमार जुड़ चुके हैं। श्रवण कुमार, आखिर पूरा मामला क्या था, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? मैडम, ये दरअसल मामला ये गुरुवार से ही उठा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ पे आए थे। झाबुआ जिले में एक आम सभा भी, बड़ी आम सभा हुई थी यहाँ पे, और यहाँ आम सभा में एक मुफ्त के राशन को, फोकट के राशन वाले मुद्दे पर यहाँ ही से मुद्दा ये चालू हुआ। उसके बाद में फिर एक अलीराजपुर जिले के जोगट क्षेत्र के अंदर खट्टाली ग्राम में एक नाबालिग के साथ में रेप हुआ था, जिसमें वन मंत्री के परिवार का नाम भी आया था इसके अंदर, और वहीं से ये सारा विवाद स्टार्ट हुआ है। और कहीं न कहीं ये बीजेपी के लिए भी ये आने वाला ये जो मतदान है, ये भी प्रभावित होने की संभावना है। तो इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हो चुकी है पूरे मामले में? मैडम, इसमें क्या है कि अभी शनिवार को ये स्टेटमेंट जारी किए थे वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने। उसमें बताया था कि जो भी आरोपी है जिसने अपराध किए हैं, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है, उस पर जिला प्रशासन अलीराजपुर इस पे कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, तो इस पर कैबिनेट मंत्री हैं जो कांग्रेस के, उनका क्या कहना है इस पर? जी, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के जो विधायक है विक्रांत भूरिया, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो झाबुआ के विधायक है विक्रांत भूरिया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दोनों मुद्दे पे, जैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फोकट के अनाज पे जो बयान दिए थे, उसपे आदिवासी लोग भी काफी हद तक नाराज हो गए। सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीजें चली है मैडम, और आदिवासी संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है मैडम। और रही बात जहाँ तक कि विक्रांत भूरिया जी की है, तो विक्रांत भूरिया ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला नागर सिंह चौहान और उसके परिवार के ऊपर आरोप लगाए, और आरोप में ये भी बताया कि फोकट का अनाज कोई उनके घर से नहीं दिया जा रहा है। वो दूसरा क्या है कि नाबालिग बच्ची के साथ में जो रेप हुआ था और रेप को घटना घटित हुई थी, उसमें भी उनके परिवार का सीधा उनके परिवार पे आरोप लगाया मैडम।
तो इस पे कहा जा रहा है कि जो तीसरा जो आरोपी है वो कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है, उस पर कार्यवाही का क्या अपडेट है आपके पास? इसमें मैडम क्या है, ये मामला इतना तूल पकड़ लिया था कि अभी कल ही प्रदेश के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी वो भी आए थे और उनके साथ में क्या कि उमंग सिंघाल ने भी अपना ट्वीट किया था उसको और भारी विरोध भी किया था और कमलनाथ जी ने भी इसका विरोध किया था। और रही दूसरी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सीधा सीधा आरोप इसके नागर सिंह परिवार के ऊपर और नागर सिंह के ऊपर लगाया बेटा। और इससे इस घटना से कहीं ना कहीं दोनों एक तो मुख्यमंत्री का बयान और दूसरा मुद्दा ये जो नाबालिग से रेपा है इसमें कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव में भी जो भाजपा के उम्मीदवार है अनिता नागर सिंह चौहान उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा बेटा और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी उलट आ सकता है बेटा ये भाजपा के लिए। तो आपको क्या लगता है वहां पर व्यक्तिगत तौर पर मौजूद है कि वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस को कोई वहां पर सहायता मिल सकती है इस पूरी घटना से? जी मैडम इसमें कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा मिलने के आसार यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों मुद्दे कांग्रेस ने पूरे प्रदेश लेवल पे पकड़े हुए हैं और माननीय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी इसका ट्वीट करके पूर्ण विरोध किया और ये मुद्दा डायरेक्ट अब केंद्र तक चला गया हो। और रही बात जहां तक के आने वाले चुनाव की तो अभी से ये मैसेज मिलने लगे सोशल मीडिया पे भी मिलने लगे हैं कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर अलीराजपुर जिले के ग्राम जोगट में गांव तहसील जोगट में आ रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी ये मुलाकात करेंगे। तो इस पूरी घटना पर पीड़ित के परिवार वालों को क्या प्रतिक्रिया है? पीड़ित परिवार वालों का जहाँ तक कि जो वीडियो वायरल भी हुए हैं और कल की घटना है जिसमें पीड़ित परिवार की जो बालिका उसकी दादी ने बताया है कि जो भी आरोपी है उनको जेल में ही खत्म कर दिया जाए, इतने बड़े आरोप लगाए उन्होंने। और रही दूसरी बात उन्होंने ये भी की है कि जो आरोपी उनका मकान भी तोड़ा जाए, मकान भी तोड़े जाए। और तीसरा उनका ये मुद्दा था कि मांग थी कि उनकी के ये यहाँ पे जो भी अगर जो अंदर इन पे कार्रवाई नहीं होती जेल से तो बाहर आते तो हम मार देंगे, मतलब इतना बड़ी बयान उन्होंने दी है और इसका सोशल मीडिया पे वायरल भी चला है, वायरल भी हुआ मैडम। जी और कोई खास जानकारी हो आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? मैडम यही है कि इस दो मुद्दों के चलते आदिवासी वर्ग का तबका यहाँ पर 85% के लगभग है और कहीं न कहीं ये बीजेपी को आने वाले आने वाले मतदान के अंदर प्रभावित करेगा मैडम और इसको भारी नुकसान उठाना भी पड़ सकता है मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण कुमार आपका तमाम जानकारियों के लिए। जैसा कि आपने सुना कि हमारे संवाददाता श्रवण कुमार ने हमें बताया कि इस पर कार्यवाही चल रही है। इस पर जो भी खास अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।